नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता मार्डिका। स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। ओके, सपोज मैं एक टाइम क्लास बनाती हूँ। ओके, मतलब टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। ओके, तो क्या आएगा, T1 इक्वल टू टाइम और वैल्यूज किसकी होंगी, HR, मिनट एंड सेकेंड। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3। ओके, तो अगर मैं ऐसे और एक दो ऑब्जेक्ट्स बनाती हूँ तो T2 टाइम 11 22 33, then T3 equal to time 10 20 30। ओके, अब अगर हम इसे मेमोरी पे ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ स्टैक पे, ओके, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, स्टैक और हीप ड्रॉ करती हूँ। ओके, तो यहाँ स्टैक पे हमें क्या बनेगा, यहाँ पे क्या क्या बनेंगे, यहाँ T1 T2 और T3 तीनों यहाँ पे बन जाएंगे, राइट। और इसका जो एक्चुअल डेटा है वो इधर हीप पे बन जाएगा। करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया आपको। और इसका सपोज कुछ एड्रेस अज्यूम करते हैं कि ये 100 है, ये 200 है और ये 300 है। तो इसमें आएगा 100 200 और 300 और वैल्यूज़ क्या हैं, 1 2 3 11 22 33 देन 20 30। ओके, अभी हमने कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, यहाँ पे 3। करेक्ट। तो यहाँ इन 3 ऑब्जेक्ट्स में देखो, ये क्या है, ये है आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास आवर्स, मिनट एंड सेकेंड की खुद की एक एक कॉपी है। करेक्ट। यस, T3 के लिए उसका खुद का कॉपी है, T2 के लिए भी खुद का कॉपी है। करेक्ट। तो मैं बोलूँगी कि आवर्स, मिनट एंड सेकेंड की वैल्यू ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है। ओके, सपोज अगर यहाँ पे मैंने 10 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए तो हमारे पास कितने कॉपीज होंगे, यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट्स के लिए 10 कॉपीज होंगी। करेक्ट। तो हमने जो आवर्स, मिनट एंड सेकेंड वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं हमारे क्लास में, उनको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स। ओके, तो ये जो वेरिएबल्स है इनको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स। अब ये ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स मतलब क्या, कि जितने ऑब्जेक्ट्स है उतने कॉपीज क्रिएट होंगे। मतलब नंबर ऑफ कॉपीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हमने यहाँ देखा 10 ऑब्जेक्ट्स है तो 10 कॉपीज बनेगी। अब एक एग्जांपल देखते हैं। आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो गूगल मीट और जूम से, राइट। उसमें अज्यूम करते हैं कि 10 पीपल हैं तो सबको एक ही चैट विंडो दिखती है कॉमन, या अलग अलग 10 चैट विंडोज दिखती है, एक ही दिखती है, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना कि ये एक चैट विंडो शेयर्ड है सारे मेंबर्स के साथ। करेक्ट। मतलब सबकी अपनी अपनी चैट विंडो है, सब अपने अपने चैट पे मैसेज करेंगे, बट जो मैसेजेस हैं वो एक ही स्क्रीन पे इंटीग्रेट होके दिख रहे हैं। मतलब ये स्क्रीन क्या है, शेयर्ड है। करेक्ट। तो जब हम क्लास की बात करते हैं तब क्लास में 2 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। एक जो सबके लिए कॉमन होते हैं और दूसरा होगा जो ऑब्जेक्ट लेवल होगा। तो हमने जैसे एग्जांपल में ये
T1 T2 T3 डिस्कस किया वो आएगा ऑब्जेक्ट लेवल, क्योंकि उनके पास आवर्स मिनट और सेकेंड की खुद की कॉपी है। बट कॉमन वेरिएबल्स देखते हैं। अब अज्यूम करो कि इनिशियली एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अभी हमने ये 3 ऑब्जेक्ट कंसिडर किए थे। अभी इनिशियली करो कि अभी एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। सो मैं एक वेरिएबल लेती हूँ काउंट, ओके। तो अभी ऑब्जेक्ट नहीं है तो काउंट की वैल्यू है 0। अब समझो आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे मैंने T1 बनाया, ओके। T1 इक्वल टू टाइम, और मैंने पूछा कि अभी कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप बोलोगे 1। तो मैं क्या करूँगी कि इस काउंट को सेट करूँगी 0 to 1, ओके। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सपोज मैंने यहाँ पे T2 किया, तो कितने ऑब्जेक्ट्स है 2। तो फिर से यहाँ पे क्या, अगर मैंने थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ तो अब ऑब्जेक्ट का काउंट कितना हुआ 3। अभी देखो यहाँ ऑब्जेक्ट्स की कितनी कॉपीज बनी, 3 कॉपीज बनी, करेक्ट। बट यहाँ काउंट कितनी कॉपीज बनी, जैसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 हो गया तो ये 2 आया, ओके। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बना तो तीसरा आया, तो यहाँ पे काउंट की कितनी कॉपीज बनी, 1 ही, राइट। तो मैं इस काउंट को बोल सकती हूँ ना कि ये कॉमन कैटेगरी और शेयर्ड कैटेगरी का वेरिएबल है, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि कॉमन कॉपी बनेगी और ऑब्जेक्ट लेवल में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उतनी कॉपीज बनेगी, ओके। तो जो कॉमन वेरिएबल्स हैं उनको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, स्टैटिक। और जो ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स है उनको बोलते हैं नॉन स्टैटिक्स। मतलब ये वाले वेरिएबल्स जो ये HR मीन्स सेकेंड्स है वो है नॉन स्टैटिक, ओके। तो हमें क्या समझा कि स्टैटिक वेरिएबल स्टोर्ड होता है सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ और उसकी सिर्फ एक ही कॉपी होती है, इसलिए स्टैटिक वेरिएबल्स को बोला जाता है क्लास लेवल वेरिएबल्स। आपको ये हमेशा याद रखना है कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्लास लेवल वेरिएबल्स, ओके। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेवल में क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसकी खुद की कॉपी होती हैं एट्रीब्यूट्स की, जो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट में बिलोंग करती हैं, और उस नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। कौन सा, इंस्टेंस, ओके। यह इंस्टेंस का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेम टाइम का क्लास लिया है, 2 मेथड्स लिए हैं। एक है इनिट मेथड जो इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होगी और दूसरा है शो टाइम। और यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं और फंक्शन कॉल किया है, ओके। अभी हमें क्या करना है कि हमें स्टैटिक का इम्प्लीमेंटेशन करना है। जैसे हमने सोचा था हमें एक काउंट वेरिएबल लेना है और वो इनिशियलाइज करना है 0 से, तो मैं उसको यहाँ पे लूँगी काउंट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मैं उसको किसी फंक्शन में इनिशियलाइज करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, लोकल वेरिएबल हो जाएगा, करेक्ट। वो फंक्शन के बाहर एक्सेस हम नहीं कर पाएंगे, तो मैंने उसको यहाँ पे किया। अब हमें क्या करना है कि हम कितने ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं उसका काउंट निकालना है। तो अभी यहाँ पे देखो, हमने जैसे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इमीडिएटली कौन सा फंक्शन कॉल होता है, इनिट फंक्शन, राइट। तो हमें ये लॉजिक कहाँ पे लिखना चाहिए, इनिट फंक्शन में, क्योंकि हम बाकी किसी फंक्शन को कॉल दो या ना दो, इंटरनली एवरी टाइम इमीडिएटली हमें ये इस फंक्शन पे कॉल जाने वाला है हमारा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि काउंट इक्वल टू
काउंट प्लस 1। अभी यहाँ पे देखो कि ये मुझे एरर दे रहा है। और एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे मैं पहले सेल्फ यूज़ कर रही थी, अभी यहाँ पे मैंने सेल्फ नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेवल है क्या? नहीं है। सेल्फ मतलब क्या कि वो करंट ऑब्जेक्ट है, बट अभी हम बात कर रहे हैं क्लास लेवल वेरिएबल्स की, राइट? तो इसलिए ये क्लास वेरिएबल है, तो इसको कैसे एक्सेस करते हैं? क्लास के नेम से। तो यहाँ पे आएगा टाइम डॉट काउंट, और यहाँ पे भी हमें सेम ही एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, अभी मैंने यहाँ तक के ऐड कर दिया। अभी हमें इसको प्रिंट भी करना है, तो मैं क्या करती हूँ, इसके बाद इसको प्रिंट करती हूँ कि प्रिंट काउंट। और हम कैसे एक्सेस करेंगे? टाइम डॉट काउंट। ओके, हमें क्या प्रिंट करना है? काउंट वेरिएबल। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं। स्टैटिक डेमो डॉट पी वाई। ओके, क्या हो गया? ओके, हमने यहाँ पे पाइथन दिया ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या देना है हमें? पाइथन स्पेस स्टैटिक डेमो डॉट पी वाई। तो अभी देखो काउंट कितना प्रिंट हो रहा है? 2। और अभी इसको 2 बार कॉल दिया है, इसलिए इसने 2 बार काउंट प्रिंट किया है। ओके, हम इसको बाहर भी प्रिंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब बाहर प्रिंट करना है तो हमें इसको क्लास नेम देने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो रन, और यहाँ पे काउंट 0। अभी क्या हो रहा है? जो काउंट अंदर ऐड हो रहा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? अंदर ही प्रिंट करेंगे। ओके, जैसे हमने पहले किया था। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, ओके, तो हम इसको कहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं? मतलब हमें फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद कॉल देना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे कॉल देती हूँ। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ओके, अभी आपका आउटपुट दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो पहले ये जो हमने फंक्शन में प्रिंट किया है वो आया 2 बार, और जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद, फंक्शन कॉल होने के बाद जो प्रिंट किया है वो ये आया। ओके, तो आप कहीं पे भी इसको प्रिंट कर सकते हो। ओके, तो जब फंक्शन रिटर्न होगा तब जो ये आवर्स, मिनट और सेकेंड वेरिएबल्स हैं जो कि स्टैक पे क्रिएट होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, राइट? तो ये लोकल वेरिएबल्स हैं, बट काउंट तो लोकल वेरिएबल नहीं है, वो क्या है? क्लास वेरिएबल। तो वो स्टोर होता है अलग सेगमेंट पे, उसको बोलते हैं स्टैटिक सेगमेंट। ओके, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप याद रखना कि वो कहाँ पे स्टोर होता है? स्टैटिक सेगमेंट पे। यहाँ तक समझ में आया? अभी यहाँ देखो, हमने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, करेक्ट? तो दोनों के लिए एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है या अलग अलग कॉल हो रहा है? कैसे हो रहा है? अलग अलग कॉल हो रहा है, करेक्ट? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के तुरंत बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और इनिशियलाइजेशन जो हो रहा है वो T1 और T2 का अलग अलग हो रहा है, करेक्ट? तो कंस्ट्रक्टर सेपरेटली कॉल हो रहा है T1 और T2 के लिए। तो अब कंस्ट्रक्टर स्टैटिक मेथड है या नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक, करेक्ट? अभी मैंने न्यू मेथड बनाया, डेफ, यहाँ पे एक न्यू मेथड बनाया, सपोज डेफ शो काउंट। ओके,
अभी मैंने यहाँ पे सेल्फ पास नहीं किया, जैसे हमने हर टाइम यहाँ पे सेल्फ पास किया वैसे मैंने नहीं किया। ओके, और यहाँ पे क्या प्रिंट किया, ये जो हमारा काउंट है वो मैंने यहाँ इसको प्रिंट किया। ओके, और अभी जो हमने ये ऊपर प्रिंट किए थे काउंट, उसको मैं कमेंट कर रही हूँ, इसको भी मैं अभी यहाँ पे कमेंट कर रही हूँ। और T1 T2 से अभी देखो, जब मैंने यहाँ पे सेल्फ यूज़ नहीं किया है, इसका मतलब ये जो मेथड है वो स्टैटिक मेथड होगी, और जब हम यहाँ पे सेल्फ यूज़ करते हैं तब वो नॉन स्टैटिक मेथड होती है। यही डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो अब स्टैटिक मेथड कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो मुझे ये जो फंक्शन है वो T1 T2 से कॉल नहीं करना है। तो मैं कैसे करूँगी, मैं डायरेक्टली क्लास का नेम यूज़ करूँगी। तो टाइम डॉट क्या है, शो काउंट। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं। पाइथन स्टैटिक डेमो डॉट पी वाई, तो देखो यहाँ पे काउंट आ गया 2। तो ये क्या मेथड हुई, स्टैटिक मेथड। ओके, तो आपको स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स और मेथड समझ में आया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।